जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का मित्र हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं मकर राशि वालों को लेकर के ही कुछ बोलने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं आज मकर राशि वाले जातकों के लव लाइफ पर थोड़ा प्रकाश डालूँगा, प्रेम जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालूँगा, लेकिन कुछ अन्य ज़रूरी बातें भी मैं इस वीडियो में बतलाऊँगा जो कि मुझे निहायत ही आवश्यक समझ में आ रहा है। तो काफ़ी काम की वीडियो साबित हो सकती है आपके लिए, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। सबसे पहला संदेश मैं ये दे दूं कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहली बात ये, मेरे पास कई मकर राशि वालों की कुंडली आ रही है। कई लोगों के साथ मैं ये समस्या देख रहा हूँ कि वे मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मकर राशि वाले एक बात आप नोट कर लीजिएगा, और मैं मकर राशि को ही नहीं बल्कि जिन जिन पर साढ़े सातियाँ चल रही हैं, कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि और फिर मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, इन सभी लोगों को जो भी शनि देव के लपेटे में हैं, मांस और मदिरा का अगर आप सेवन करेंगे तो आपको कभी भी साढ़े साती ढैया में राहत नहीं मिलेगी, बल्कि आप और ज़्यादा बर्बाद होंगे। आज इस बात को आप नोट कर लीजिए। मुझे इस बात को बताने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि मेरे पास जब कई कुंडलियाँ आ रही हैं मैं देख रहा हूँ और उनकी आदतों में मांस मदिरा का सेवन शामिल है, इसीलिए उनके किए हुए उपाय भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से आज मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है मौखिक रूप से, वो भी वीडियो पर, ताकि आप सभी तक ये बात पहुँचे। तो मांस और मदिरा का सेवन मत कीजिए, अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए, तभी जाकर के आपको शनि देव से राहत मिलेगी, तभी जाकर के आपके किए हुए उपाय और पूजा पाठ सफल होंगे, अन्यथा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि मदिरा, राहु ने मदिरा, राहु जो मदिरा है राहु का स्वरूप होता है, और जो मदिरा का स्वाद है वो शनि का स्वाद होता है, वो शनि का प्रतीक होता है। तो आप जब मदिरा ले रहे हैं तो घोर तमोगुण यानी कि राहु और शनि का अंश आपके भीतर जा रहा है। हाँ, मांस क्या है? मांस एक अभक्ष्य भोजन है। हाँ, कौन से देवी देवता को ये पसंद आएगा? फिर शनि देव कहाँ से माफ़ करेंगे आपको? तो मांस और शराब छोड़िए, ठीक है, हर हाल में छोड़िए। चलिए हम आगे आते हैं मुद्दे पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चूँकि जैसा कि बहुत से मकर राशि वाले मुझसे बता रहे हैं कि कल की वीडियो में तो मैंने बताया था कि काफ़ी लोगों को इस तीसरे चरण में पेट और पैरों की तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि साढ़े साती पैरों पे लगती है तो पैरों में दर्द देती है, और सीने, छाती और पेट से उतरती है तो थोड़ी सी दिक्कत पेट में बनती है। लेकिन कई लोगों की कुंडलियाँ देखने के पश्चात मुझे एक बात और भी मालूम चल रही है कि इस तृतीय जो है कि चरण में किसी किसी को एंजाइटी हो जा रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को एंजाइटी हो जा रही है वे थोड़ा सा धैर्य रखें। 17 मई के पश्चात ये एंजाइटी नहीं होने वाली है, राहत रहेगी, ठीक है, और बिल्कुल राहत रहेगी। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि वालों का खास तौर पे तो अच्छा दिन शुरू हो चुका है, भले ही 12 जुलाई के लिए, भले ही थोड़े पीरियड के लिए, लेकिन अच्छा दिन शुरू हो गया है। 12 जुलाई तक आपके रुके हुए काम होंगे, आपको कुछ आर्थिक लाभ भी होगा, और इस पीरियड में आपके रास्ते में जो पहले रुकावटें आती रहती थी वो रुकावटें भी कम आएंगी। आपको बस बजरंग बाण का पाठ नियमित करके रखना है। और यदि आपको ज़्यादा एंजाइटी कभी हो जाए किसी कारण से, क्योंकि धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती है, तो कभी अगर एंजाइटी होने लगे ना तो आप क्या करें, एक कपूर का टुकड़ा ले लें, उसे घी में भिगा करके, देसी घी में भिगा करके किसी प्लेट में रख करके अपने सिरहाने के आजू बाजू जला दें, ठीक है, रात में सोने से पहले। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छी सुकून की नींद आएगी, और जो एंजाइटी वगैरह कभी कभार हो जाया करती है वो भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात कि आपकी साढ़े साती का तीसरा चरण भी कैसा रहेगा, अगर ये आपको जानना है तो सबसे पहले तो आप अपने कुंडली के शनि की क्या पोजीशन है, सैटर्न की क्या पोजीशन है, शुभ है कि अशुभ है, ये सब आपको चेक करानी पड़ेगी। एक बार आप चेक कराइए, और चेक कराने के पश्चात फिर यदि कोई दिक्कत निकलती है तो उस अनुसार उपाय कीजिए। चलिए अब मकर राशि के प्रेम जीवन पर बात करते हैं, लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, एक बात बतला दूं, अभी तीसरा चरण है, मकर राशि वालों का ही है।
मकर राशि वाले इस तीसरे चरण में यानी कि 12 जुलाई तक जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उन्हें जो इच्छा होगी वो पूर्ण होगी, पक्की बात है। हर तरफ से सकारात्मक सूचना सुनने को मिलेगी, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आप भी काफ़ी फुर्तीला खुद को महसूस करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। पहले आप जो नहीं बोल पाते थे, दब कर रह जाते थे, वो अब आप बोल सकेंगे। इतने सारे फ़ायदे तो आपको मिलेंगे। लेकिन जो प्रेम जीवन की बात है, तो आपकी जो लव लाइफ है वो भी इस 12 जुलाई तक के पीरियड में बैलेंस होगी, लेकिन कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज 13 अप्रैल से फिर वही 7.5 का दूसरा चरण लागू हो रहा है, फिर से वही नेगेटिविटी। भले ही उसकी स्पीड कम रहेगी इस बार, लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी। हाँ, तो फिर से जो बना हुआ आपका प्रेम संबंध है फिर से एक बार डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अभी इस 2 महीने के पीरियड से आप अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके मत रखिए, क्योंकि 2 महीने का समय बीतते पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि कब बीत गया। हाँ, बात समझ रहे हैं ना मेरी? 2 महीने के पीरियड कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको बस क्या करना है, केवल हनुमान जी की आराधना करनी है, अर्थात बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर आप प्रतिदिन कम से कम 11-21 बार बजरंग बाण का पाठ करते रहे नियम से, तो क्या होगा कि वापस से जब दूसरा चरण लगेगा तो आप पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इस तीसरे पीरियड में जो अभी चल रहा है, आपके लाभ और कई गुना बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। और फिर आप चमत्कृत होकर देखते रह जाएंगे कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, ठीक है। तो आप इस तीसरे चरण में हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें। आपका प्रेम जीवन अच्छा होगा। आपके लव लाइफ में जो गलतफहमियां चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वो अब दूर होंगी अभी से लेकर 12 जुलाई के बीच में, ठीक है। और आप लोगों का साथ, आप लोगों का संबंध और भी बेहतर होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और अगर ब्रेकअप की नौबत आ गई थी तो वो नौबत भी दूर होगी, ठीक है। तो इसलिए आप जो है कि निश्चिंत रहें, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बड़ा अच्छा चल रहा है मकर राशि वालों के लिए, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इस पीरियड में यानी अभी से लेकर 12 जुलाई तक के पीरियड में भी आप अगर उदास रहे, रोते हुए ऐसा चेहरा लेकर घूमते रहे ना, तो फिर जान लीजिए कि आपका कभी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मस्त रहिए, आनंदित रहिए, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए अभी, इसका पूरा लाभ लीजिए। सोना कम कीजिए और कहने का तात्पर्य रात्रि की नींद के अलावा दोबारा दोपहर में मत सोइए और एक्टिव रहिए, कुछ न कुछ कीजिए, प्रयास कीजिए। अपने करियर के संबंध में सफलता जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर से कह देता हूं, अगर आपको मेरे माध्यम से अपनी समस्या का सशुल्क का मतलब निःशुल्क नहीं होता, सशुल्क समाधान चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें 8540096730, ठीक है। चलता हूं, जय शिव शंकर।